खबर दिल्ली से है। मुंडका आतिशबाजी में अब तक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई अफराद लापता बताए गए हैं। इनमें मुस्कान नामी एक लड़की भी शामिल है। मुस्कान के भाई का कहना है कि उसने अपनी बहन को छत पर देखा था और उसने दूसरी तरफ कूद जाने का इशारा भी किया था। एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। मुंडका हादसे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई सरकर्दा लीडरों ने दुख और अफसोस का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की सभी दुआएं कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड से महलविकीन के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए माली मदद का ऐलान किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाय हादसे का दौरा करने वाले हैं। सीधे रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर अभी सूरत हाल नजर आ रही है? कितने लोगों को बचाया गया है? कितने लोगों के फंसे होने की अभी कुछ इत्तला? देखिए हिना, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ। आप देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं। ये कल रात में शाम को 4:30 बजे आज फायर कॉल के बाद तमाम जो फिलहाल एनडीआरएफ और जो फायर सर्विसेज के तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सबसे ज्यादा तस्वीरों में आप देखिए और राजधानी दिल्ली में उपहार सिनेमा के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। 27 लोगों की मौत पूरी फिलहाल जो है वो हुई है और इस 27 लोगों की मौत में 14 लोग ऐसे हैं जिनका फिलहाल अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताऊं कि जिस समय ये बिल्डिंग में आग लगी उस समय बिल्डिंग में लगभग 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन फायर कॉल हुई। उसके बाद लगातार जो आग है वो बढ़ता गया। आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन जगदीश गौतम से ये कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे। आपको देखिए, एनडीआरएफ की जो टीम है, फायर की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर है। डीसीपी जो है वो मौके पे है, क्योंकि लगातार देखिए इन तमाम जगहों पर लगातार जो रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि ये फायर की जो तमाम जो फिलहाल मोबाइल और लैपटॉप के जो काम है वो यहाँ पर बनाए जाते थे। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं। आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हिना, अधिकारी जो है वो मौके पे है। सबसे महत्वपूर्ण बात मामले में हिना ये है कि अभी भी यहाँ पर किसी के फंसे होने की कोई आशंका ना हो, कोई और डेड बॉडी यहाँ से ना निकले, उसकी लगातार तलाश की जा रही है। और यहाँ जो तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, सेकंड फ्लोर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इसी फ्लोर पर थी, क्योंकि लगातार जो तमाम लोग थे वो इसी फ्लोर पर थे। आप देखिए, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है और ये रेस्क्यू लगातार चलेगा। एनडीआरएफ की 3 और टीमें यहाँ पर हैं और 3 और टीमों के मुताबिक फिलहाल यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात मामले में मैं आपको बताऊं ना कि कोई भी इमरजेंसी फिलहाल यहाँ पर डोर नहीं था और एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। ये कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन एक भी इमरजेंसी डोर नहीं था। लगातार लोगों की जो 27 लोगों की मौत हुई उसके पीछे एक बड़ी लापरवाही थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस की माने, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट की माने, लेकिन इस लापरवाही की बड़ी तरह 27 करीब 14 लोग अपने जान से और अपने तमाम चीजों से अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो अस्पताल में लड़ रहे हैं। खबर ये भी है ना कि लगभग 11:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस साइट पर आएंगे। लेकिन आप बिल्डिंग की जो तस्वीर है उससे आप स्वयं ये सोच सकती है कि आग कितनी भयानक होगी और दरवाजा अगर निकलने का नहीं होगा तो क्या होगा। आप देखिए तस्वीरों में आपको शीशे की जो बिल्डिंग है वो टूटी हुई नजर आ रही होगी। कुछ मजदूर जो थे वो यहाँ से भी कूद कर निकले, क्योंकि वहाँ पर भागने का कोई वो दौर नहीं था और वो तमाम जो लोग हैं वो वहाँ से निकले। लेकिन बिल्डिंग जो ये पूरी बिल्डिंग थी वो पूरी बिल्डिंग जो है आग में लपटों में तब्दील हो गई। सुशील, आपसे सबसे अहम बात एक बार फिर से जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि उपहार सिनेमा के बाद इस आग हादसे को सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है और लगातार ये बात सामने आ रही है कि वहां पर फायर सेफ्टी के कुछ भी बंदोबस्त नहीं किए गए थे। क्या कुछ इंक्वायरी की बात सामने आई है, तफ्तीश की बात?
जी देखिए हिना, जो फिलहाल इस बिल्डिंग के जो मालिक है उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो प्राइमा फेसिया बताया जा रहा है, ये बताया गया है कि ये शॉर्ट सर्किट से इस प्रकार की चीजें हुई है। लेकिन एसएसएल की जो टीम है वो अभी मौके पर यहाँ पर नहीं पहुंची है। जांच आगे बढ़ रही है कि आखिर ये जो इतनी बड़ी घटना हुई उसके पीछे की अपनी वजह क्या है। क्या शॉर्ट सर्किट से फिलहाल यह आग लगी है या कुछ और कारण से आग लगी है, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि कंसर्न जो डीसीपी इलाके के हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अंदर है। इस पूरे इलाके को आप देखिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो दिल्ली के सिविल डिफेंस के तमाम कर्मचारी हैं। जी सुशील, तो लगातार इस बेहद अहम खबर के मुतालिक आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जो जख्मी हैं उनके लिए सभी लोग दुआएं भी उनकी जल्द सेहतयाबी की मांग रहे हैं। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। अपनी बहन की तलाश कर रहा हूँ ना भाई। अच्छा, क्या हुआ? मिली नहीं मिल रही। ये चोट कैसे लगी है इसमें आपको? ये अंदर घुसने में लगी थी घटना। कितने लोग थे वहाँ पे जब आप, कितने लोग फंसे हुए थे? बहुत लोग फंसे हुए तो पता नहीं, धुआं बहुत हुआ। 3 साल से काम कर रहे थे 10 दाना में। जब आग लगी उसके बाद की आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं हुआ। कोई बातचीत नहीं हुई। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं? और मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे आप आए पूछने वैसे सब आगे पूछ रहे हैं, पर हमें कोई न बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे तो हमने तीनों फ्लोर पे सरफेस पे तो हमने सर्च कर लिया, लेकिन पूरी तरह से सेकंड फ्लोर पे एक साइड से सर्च की कार्रवाई का हो जाएगा। जिस हिसाब से हमें लगे लगभग मतलब 4 से 5 घंटा में पूरा सर्च का कार्रवाई हो जाएगी। सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आग लगने का कारण जो सेकंड फ्लोर पे थे? उसके बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे आग के कारण के बारे में। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें, आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में देखा गया ड्रोन। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सुबह 4:45 पर इस ड्रोन को देखा गया है। बीएसएफ ने ड्रोन पर 7 से 8 राउंड गोलियां भी बरसाई हैं। ड्रोन वापस पाकिस्तान की जानिब चला गया, बीएसएफ का ये बयान सामने आया है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में एक ड्रोन देखा गया। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सुबह 4:45 पर इस ड्रोन को देखा गया। बीएसएफ ने ड्रोन पर 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई। ड्रोन वापस पाकिस्तान की जानिब चला गया। बीएसएफ का ये अहम बयान सामने आया है। चाडूरा बडगाम में मिलिटेंटों की जानिब से हलाक किए गए कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद जिला बडगाम में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कल एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया गया था। मुजाहिरीन को पंडित कॉलोनी के अंदर ही महदूद कर दिया गया था। एहतजाजियों की मांग है कि हुकूमत उनके साथ किए गए वादों को पूरा करे। उन्होंने मरकजी हुकूमत साथ ही एलजी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। सीधे रुख करेंगे बडगाम का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, हम देख रहे हैं कि लगातार एहतजाजी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज भी वहां पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांग है और अभी वहां पर क्या सूरत हाल नजर आ रही है? हम आपको बता दें, जैसे ही कल 5 बजे के करीब 6 बजे के करीब पुलिस ने पहले मीडिया को निकाला, उसके बाद जो एहतजाजी धरना दे रहे थे सड़क पर, सड़क को खाली करने के लिए, फिर जब मीडिया को निकाला उसके बाद कुछ पता नहीं चला तो उनको फिर अंदर कॉलोनी के अंदर ले जाया गया, जहां पर उनको गेट के अंदर ही, गेट तक ही महदूद रखा गया है। और लगातार वो जो एहतजाजी थे रात भर कॉलोनी के अंदर ही एहतजाजी धरने पर बैठे थे और लगातार वो यही मांग कर रहे थे कि एलजी आएंगे, वो अपने मुतालबात रखेंगे। हालांकि कल रात को प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आए हैं वहां पे, उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बातचीत करने में नाकाम हुए हैं। लोगों की सिर्फ यही मांग है, वो सिर्फ अपने जो मुतालबात है वो खाली एलजी मनोज सिन्हा से ही कहेंगे। जी आबिद, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एहतजाजी आज उनकी मांगे किस हद तक पूरी की जाती हैं इसके ताल्लुक से लगातार नजर बनी रहेगी। वहीं चाडूरा में कश्मीरी पंडित और पुलवामा में मुस्लिम पुलिस एहलकार की हलाकत और कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग्स के खिलाफ शुमाली कश्मीर के टनमर्ग और पटन में रात देर गए लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है।
गुलमर्ग में सयाहत यानी टूरिज्म से जुड़े मुख्तलिफ एसोसिएशंस और दीगर लोगों ने बेगुनाह कत्ल और गारतगिरी के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना यही है कि कश्मीर में ये खून की होली बंद होनी चाहिए। वहीं पटन के पांडू पार्क में भी लोगों ने शमा जलाकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो अब सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इन एहतजाजों में हिस्सा लिया है। यहाँ पे जो एहतजाज था वो इसलिए था कि जो यहाँ पे सिविल किलिंग होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? इंसान एक इंसान होता है, वो भी किसी माँ का बेटा होगा, वो भी किसी इंसान के घर में पैदा हुआ होगा, उसके भी पीछे बाल बच्चे होंगे। इसलिए हमने एहतजाज किया, एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया, इसलिए किया कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो सिविल किलिंग है ये नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, होम मिनिस्ट्री से, कि कब तक हम अपने मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों का खून ऐसे देखते रहेंगे? कब ये खून की होलियाँ और कब ये खून की नदियाँ यहाँ पे बंद हो जाएगी? कब तक हम ऐसे सहते रहेंगे और अपनी इस कश्मीर का जो मीरास है वो ख़त्म होता जाएगा? कब यूनियन होम मिनिस्ट्री ये रिकन्सिलेशन प्रोसेस शुरू करेगा और यहाँ पे हम अमन और चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे? वडोदरा में दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसमें हमारे पंडित राहुल भट्ट की जान चली गई। ये ना ही सिर्फ कश्मीरियत का कत्ल है बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसकी हम सख्त मजम्मत। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का आज सर्वे है। अदालत के हुक्म के बाद आज से पूरे मस्जिद के अहाते के सर्वे का काम दोबारा शुरू किया गया है। वाज़ेह रहे कि जुमे को कोर्ट कमिश्नर ने दोनों फरीकीन से मुलाकात के बाद सर्वे का मंसूबा बनाया था। पूरे ज्ञानव्यापी कॉम्प्लेक्स की वीडियोग्राफी की जाएगी। 17 मई तक वाराणसी की सिविल कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर का। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, आज ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो अहाता है उसका सर्वे होना है, इसके ताल्लुक से अभी क्या कुछ वहां पर हलचल देखी जा रही है? हाँ देखिए, बहुत हसास मामला है हिना, और आपने पहले भी इसको दिखाया है, बताया है, नाज़रीन तक एक से एक पल की खबर आप पहुँचाती रही हैं। देखिए, बुनियादी बात यही है कि अब तमाम लोगों की निगाहें, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें इस तरफ मरकूज हो गई हैं। जाहिर है कि एक ऐसा पार्लियामानी हल्का है जिससे वजीर आजम है, तो और दूसरी बात यह है कि इतना हसास मामला है जिसको लेकर लोग बहुत संजीदा हो गए हैं। तो अब वो तहफ़्फ़ुज़ के सख्त इंतजाम किए गए हैं, और जो बनारस का वो पूरा एरिया है ज्ञानव्यापी के आसपास का, कुर्ब जवार का, उस पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हमने देखा कि जिस अंदाज से इंतजाम किए जा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ाती, उसको पेश नज़र यही लगता है कि खुद हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया बहुत संजीदा है इसको लेकर कि कहीं कोई नाफुजगवार वाक़या पेश न आ जाए। जिस अंदाज की नारेबाजी गुज़िश्ता दिनों हुई है, जिस अंदाज के लोगों के बयान सामने आए हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समाज में तशवीश है, और लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कज़िया भी फिर कोई दूसरी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ले। तो इसके पेश नज़र भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ के बंदोबस्त किए गए हैं। लोग बहुत बेदार भी हैं, हसास भी हैं, और इंतज़ामिया की जानिब से भी जो इंतजाम किए जा रहे हैं उन पर अभी तक इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। जी तारिक कमर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें, जिस तरह से हमारे साथी तारिक कमर बता रहे थे कि 17 मई तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी है, और आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के अहाते का जो है वो सर्वे होना है। कर्नाटक से अहम खबर। रियासत कर्नाटक में फजर की अजान के सिलसिले में उलमाए कराम ने एक अहम फैसला लिया है। नमाज फजर की अजान के लिए अब माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद शादी ने बेंगलुरु में इस बात का ऐलान किया। कल शाम अमीर शरीयत की सदारत में दारुल उलूम सबीलुर रशाद में एक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में जमाअतुल उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमात अहले हदीस और सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदा उलमाए कराम और मुस्लिम सियासी लीडरों ने शिरकत की। लंबे गौर फिक्र के बाद इस बात पर इत्तेफाक राय किया गया कि नमाज फजर के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि हाल ही में रियासती हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। साथ ही दिन में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस से इजाजतनामा हासिल करने की भी हिदायत दी गई है। हुकूमत की जानिब से जो फैसला का ऐलान हुआ है कि रात में खुसूसन 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए,
अब इसमें तमाम मज़ाहिब दाखिल हो जाते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू की मंदिरें और चर्च वगैरह, इन सब के लिए कानून है। अब फजर की अजान का मसला है। फजर की अजान बजाय लाउड स्पीकर में देने के मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लाउड स्पीकर में फजर की अजान देने के बजाय उसके बग़ैर ही अजान दे दें। कोई कबाहत नहीं, कोई मजहबी एतबार से भी कोई अदम जवाज़ की बात नहीं है। बग़ैर लाउड स्पीकर की अजान दे दे। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर। रऊफ, कर्नाटक में भी हम देख रहे हैं कि अमन व अमान को बरकरार रखने की खास कोशिशें की जा रही हैं और अब नमाज फजर के लिए जो अजान है उसके लिए माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस बात का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया है। जी देखिए, चंद दिनों कबल रियासत कर्नाटक में श्री राम सेना ने एक अजान के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। हनुमान चालीसा की मुहिम श्री राम सेना ने अजान के खिलाफ शुरू की थी और ये धमकी दी थी कि बाकायदा मस्जिदों के बाहर जाकर वो भजन बजाएंगे अगर अजान के लाउड स्पीकर का सिलसिला नहीं रोका गया। तो इसके बाद जो है रियासती हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में इस बात की हिदायत दी गई कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और माइक के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ जरूरी औकात, जरूरी चीजों के लिए। और इसके साथ ही अगर दीगर दिन के औकात में अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है तो वो मुकामी पुलिस स्टेशन से इजाजत हासिल करना होगा। तो इस सर्कुलर के बाद जो है कल रात जो है अमीर शरीयत की सदारत में ये अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि नमाज फज्र की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने ये वाज़ह किया कि कोई शरई खिलाफ वर्जी इसमें नहीं होगी, कोई उज्र इसमें नहीं होगा, कोई कबाहत नहीं होगी कि बगैर लाउड स्पीकर के जो है अजान दी जाएगी नमाज फज्र के लिए। और बाकी नमाजों के लिए पुलिस स्टेशन से इजाजत तलब करने का भी ऐलान किया गया है। मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू होकर ऐलान करेंगे। और इस सिलसिले में एक बात ये भी कही गई कि जो मुकामी समाजी कारकुन हों, सियासी लीडर हों, उनके जरिए जो है एक कोशिश की जाएगी कि फौरी जो है इजाजतनामा मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए मस्जिदों के लिए। ये भी एक पहल यहाँ पर होगी। जी, तो बहरहाल बेहद अच्छी पहल और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एक शानदार कोशिश भी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि शिकारियों को पुलिस ने जैसे ही दबोचने की कोशिश की, उन्होंने सीधे पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। रात तकरीबन 3 बजे ये मामला पेश आया है। पुलिस तलाशी कार्रवाई में जुटी है। इस दौरान पुलिस को हिरन का गोश्त और मोर के बाकियात मिले हैं। मध्य प्रदेश के उजियाला शिवराज सिंह ने इस सिलसिले में हंगामी मीटिंग तलब की है। यूपी में जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद हैं। मुलजिमीन को नोटिस देने गई पुलिस पार्टी पर ही यहां हमला कर दिया गया। इसमें 2 सिपाही बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बांदा के बिबरू गांव के 5 अफराद के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, जिसका नोटिस लेकर पुलिस गांव में पहुंची थी। मुलजिमीन ने पुलिस पार्टी पर लाठी डंड और पत्थरों से हमला कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। 4 पुलिस एहलकार हिरासत में हैं। आज सुबह ग्राम पड़वी थाना बगेरू में एक पूर्व में एक मुकदमा लिखा हुआ था, जिसके अभियुक्तों पर नोटिस शामिल करने के लिए हमारे 2 कांस्टेबल्स गए थे। इन दोनों कांस्टेबल्स को देखते ही अभियुक्त पक्ष हमलावर हो गए और उन्होंने कांस्टेबल्स के साथ मारपीट कर ली। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वरिष्ठ अधिकारीगण भी वहाँ मौके पर पहुँचे और
कांस्टेबल्स का इलाज कराया गया। इसके बाद इस मामले में तत्काल हम लोगों ने कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली। 14 व्यक्ति इसमें नेम हुए हैं और कुछ व्यक्ति इसमें अज्ञात में हैं। इसमें तत्काल 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई और शेष लोगों की गिरफ्तारियों के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी भी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 रोजा नव संकल्प के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज पी चिदम्बरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सलमान खुर्शीद अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वाज़ेह रहे कि जुमे के रोज चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी सदस्य सोनिया गांधी ने 2 टूक कहा था कि तंजीम के सामने बड़ी मुश्किलें दरपेश है, हमें इस्लाहात और हिकमत अमली में तब्दीली की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात का सामना गैर मामूली तरीकों से ही किया जा सकता है। एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर, शुमाली कोरिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ताज़ा आदाद-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,74,440 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी अरसे में 21 मरीजों की मौत की खबर है। मकामी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अप्रैल के आखिर में शुरू हुई वबा के बाद कई शहरों में लॉकडाउन है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने इसे बड़ा चैलेंज करार दिया है। अवामी मुकामात पर कोविड ज़वाबित पर अमल करना लाजमी करार दे दिया गया है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।